ठीक है, आज का अपना पहला सवाल हम लोगों को एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली तो चेक करना है ये फंक्शन का। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसमें एक्स बाई वन प्लस से दिया हुआ है इस बार है तो 1/x है। ठीक है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x जब 0 है तो उस पर फंक्शन का वैल्यू है 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों को चेक करना है। पहले हम लोग RFT लिखेंगे। RFT होता है अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ बेसिकली होता है a प्लस h बाई 1 प्लस e टू द पावर 1/h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि इन्फिनिटी तो ये आ रहा है आपका 0। LHD होता है अपने पास बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ होता है a माइनस h बाई 1 प्लस e टू पावर माइनस 1/h माइनस एफ ए और बाई माइनस h। तो ये आ रहा है आपके पास बेसिकली 1। तो RHD इज नॉट इक्वल टू LHD है। ठीक है, और ये केस में हम लोग देख रहे हैं कि RHD LHD दोनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों आपका फाइनाइटली मतलब कि फाइनाइट भी है, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि ये है आपका नॉन डिफरेंशिएबल ड्यू टू दी शार्प टर्म। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल और बेसिकली जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का रीजन है वो है आपका बेसिकली शार्प टर्म के कारण। ठीक है, ये आपका RHD है 0 और LHD है आपका 1। कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा होगा, मान लीजिए कि ये आपका RHD आ रहा होगा 0 और आपका LHD आ रहा है 1। ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होगा। ये आपका LHD है 45 डिग्री स्लोप और ये आपका RHD है समथिंग ऐसा। और उसके बाद अपना एक और सवाल है। उसके बाद अपना सवाल है बेसिकली आपको दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू दिया हुआ है बी साइन इनवर्स से दिया हुआ है आपका x प्लस सी बाई 2। ठीक है, व्हेन x बेसिकली माइनस हाफ से 0 के बीच में। ठीक है, और वही फंक्शन आपका दिया हुआ है हाफ दिया हुआ है जब आपका x जब आपका 0 है। ठीक है, और वो फंक्शन आपका दिया हुआ है x बेसिकली 0 से हाफ के बीच में है। तो उसके लिए आपका दिया हुआ है वो फंक्शन का वैल्यू e टू द पावर ax बाई 2 माइनस x बाई 2 माइनस 1 और माइनस x। ठीक है, और बाई एक्स सॉरी e बाई 2 माइनस 1 और बाई एक्स क्या रखा है। ये फंक्शन आपका x मतलब कि इक्वल टू 0 पर दे रखा है कि ये फंक्शन जो है वो आपका डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि आपका RHD इज इक्वल टू LHD है बेसिकली। मतलब ये दोनों एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है और आपस में इक्वल भी है। ठीक है, ये मतलब है। तो अपन जब पहले RHD लिखेंगे तो RHD आता है अपने पास बेसिकली RHD आता है अपने पास बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ दी a प्लस h मतलब कि e टू h बाई 2 माइनस 1/h माइनस एफ ए है आपका हाफ बाई h। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर a अपना बराबर बेसिकली नहीं है a बाई 2 माइनस 1/2 तो a आपका 1 होना चाहिए क्योंकि h आपका 0 को जा रहा है तो ऊपर वाला भी 0 को जाता है। मतलब कि अगर आपका RHD को खाली मतलब कि एग्जिस्ट भी करना है तो a 1 तो होना ही चाहिए। तो a 1 है। अब उसके बाद अपन निकालेंगे ये लिमिट का, तो इस बार x का हम लोग वो अलग चीज़ बेसिकली तो यूज़ करेंगे एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट और प्लस इन्फिनिटी वाला एक्सपेंशन हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 और फैक्टोरियल। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 तो ए स्क्वायर बाई 4 और फैक्टोरियल 2 तो ए स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, और एच स्क्वायर एच कैंसिल ये बराबर आ जाएगा अपने पास बेसिकली ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, और अपन जब निकालेंगे और ए का वैल्यू आपके पास बेसिकली है 1 है तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1/8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला 0 को जा रहा है तो ऊपर वाला भी 0 को तो जाना ही चाहिए, तभी तो RHD आपका बेसिकली फाइनाइट होगा मतलब कि और बेसिकली आपका एग्जिस्ट करेगा और आपका बेसिकली LHD भी फाइनाइट होना चाहिए और बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। और नीचे वाला 0 को जा रहा है तो ऊपर वाला 0 को वैसे भी ना मतलब भेज जाना चाहिए क्योंकि फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। और मतलब ठीक है, तो क्योंकि आपका फंक्शन जब बेसिकली जब भी रहेगा ना बेसिकली तो कंटिन्यूस तो ऊपर वाला तो 0 को जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऊपर वाले को 0 पर जाने के लिए अपना ये बेसिकली आ गया है रिजल्ट। ठीक है,
अब अपन लिखते हैं बेसिकली एल एच डी होता है अपना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और प्लस एफ ऑफ होता है ए माइनस एच, तो बी ऑफ द साइन इनवर्स सी माइनस एच बाई 2 माइनस एफ ए और बाई होता है माइनस एच। अगर इसमें हम लोग जब लगाएंगे ना बेसिकली लॉपिटल रूल लगाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 और वो आ जाएगा माइनस एच बाई 2 का माइनस हाफ और वो आ जाएगा -1 और ये इज इक्वल टू आ गया है आपके पास बेसिकली 1/8 आ गया है। ठीक है, तो इसको जब आप कीजिएगा 1/2 है ना, हाँ तो 1 और ये बराबर आ गया है आपके पास बेसिकली 1/8 के, तो ये 2 से 8 गया 4 और 4 भी आ गया है, 16b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4, 64b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 4 माइनस सी स्क्वायर। आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। हाँ बस ये 64b स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास बेसिकली 4 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली आर एच डी आपका जो होता है ना वो होता है आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बाई एच। ठीक है, तो चूंकि आर एच डी आपको बेसिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और मतलब कि इक्वल होना चाहिए एल एच डी के, जो कि वो भी बेसिकली आपका एग्जिस्ट करे और फाइनाइट हो। तो नीचे वाला 0 को जा रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ऊपर वाले को भी 0 को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। ठीक है, तो अगर खाली आर एच डी अगर आपका खाली बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है तो ऊपर वाला अगर मतलब कि 0 को जा रहा है तो फंक्शन अपने आप ही हो गया है कंटिन्यूअस, हमें अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मतलब हाँ ऊपर वाला भी 0 को जाएगा, हम लोग बस मतलब बस खाली अगर नीचे वाला 0 को जा रहा है तो ऊपर वाला भी 0 का जाएगा, लिमिट आपका एग्जिस्ट करा तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, मतलब अगर नीचे वाला 0 को जा रहा है तो ऊपर वाला भी 0 को जाएगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल बोल रखा है तो कंटिन्यूअस भी है, बस वो ये चीज़ है। बाकी की बात अपन करते हैं बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हाँ इसमें हम लोग चाहें तो अगर मतलब कि हाफ पर अगर हम वो चेक करना चाहेंगे बेसिकली या तो कंटिन्यूटी भी अगर हम लोग चाहें तो चेक करना तो आर एच हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच पर एच बाई 2 माइनस 1/h ये आ रहा है अपने पास 1 प्लस एच बाई 2 ये आ रहा है अपने पास a बाई 2। ठीक है, और एल एच एल आ रहा है अब अपने पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 और प्लस एफ ऑफ ए माइनस एच तो b और साइन इनवर्स c माइनस एच बाई 2। ठीक है, ये आ रहा है अपने पास b इंटू साइन इनवर्स c बाई 2 और f ऑफ 0 आ रहा है हाफ। तो यहाँ से भी अगर आपका आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा तो a बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक ही बात है, ऊपर वाला 0 को जा रहा है का मतलब ही है कि फंक्शन आपका है बेसिकली कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ऊपर वाला भी 0 को जा रहा हो लेकिन फिर भी आपका लिमिट वो ना करे, बेसिकली आपका लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लाइक आपका ये जो वर्टिकल टेंजेंट वाला जो केस होता है x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/x आ जाएगा तो बेसिकली 0/0 का फॉर्म यहाँ पे बन रहा है लेकिन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ तो ये केस ऑफ दी बेसिकली आपका आ जाता है तो वर्टिकल जो टेंजेंट का केस आ जाता है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है एटलीस्ट, तो यहाँ भी ऊपर वाले को 0 को तो जाना ही है एटलीस्ट ताकि आपका फंक्शन हो जाए बेसिकली। तो क्या हो जाए तो कंटिन्यूअस है मतलब हो जाए, और अगर उसके बाद भी अगर आपका वो नहीं होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल तो वो तो वर्टिकल टेंजेंट के केस से भी हो जाएगा। पर एटलीस्ट मतलब डिफरेंशिएबल बोल रखा है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होना चाहिए तो ऊपर वाला 0 को जाना चाहिए, बस ये मतलब पॉइंट है। और ये अपना पूरा बेसिकली अपन ये कंडीशन ऑफ डी लगा दिए हैं, डिफरेंशिएबल बोल रखा है तो कंटिन्यूअस पे है नहीं तो कंटिन्यूटी के कंडीशन से भी हम लोग बेसिकली निकाल सकते हैं कि a इक्वल टू 1 है, अगर आपको उतना दिमाग नहीं होता। ठीक है, थैंक्स।